Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, a lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, Peshawar. Today we are talking about the second portion of genetic disorder, first chapter of pathophysiology 2. आज हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो देखिए, हमने स्टार्ट ली थी जेनेटिक डिसऑर्डर को, और जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने 3 क्लासेस में डिफाइन किया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है अगर चेंजेस आ जाए जीन्स में, दूसरा है अगर चेंजेस आ जाए जीन्स में एलॉन्ग विद सम इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक या मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, और थर्ड हमने बात की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाती है। चूँकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 क्लासेस में हम मज़ीद उसको डिवाइड करते हैं। एक है इसमें डाउन सिंड्रोम, दूसरा है इसमें टर्नर सिंड्रोम, और थर्ड वन है इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। या हम ये भी कह सकते हैं कि एनुप्लाइडी की वजह से, कल हमने फर्स्ट टॉपिक्स में जो बात की एनुप्लाइडी के बारे में, कि एनुप्लाइडी में या एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम्स के पेयर के साथ अटैच होता है, या एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो मिस होता है। तो दोनों कंडीशंस में डिजीज़ काज होती है, और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है विच में कॉल देम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कल हमने बात की डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, और ये एनुप्लाइडी की एक टाइप है। ट्राइसोमी हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम्स पे एक एक्स्ट्रा कापी जो है वो ऐड होती है, और क्रोमोसोम 46 की बजाय क्रोमोसोम 47 बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। आज हम बात करेंगे मोनोसोमी। ये एनुप्लाइडी की एक टाइप है मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम मिस होता है, और इसमें क्रोमोसोम 46 की बजाय यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं 45। और इसको हम किस तरह लिखते हैं? इसको हम इस तरह लिखते हैं 2n-1 इज इक्वल टू 45। तो ये है उसकी कैरियोटाइपी, इसको हम कैरियोटाइपी भी कहते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइपी है, और टर्नर सिंड्रोम एक एग्जांपल है मोनोसोमी की। मोनोसोमी हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 1 क्रोमोसोम जो है वो मिस होता है। तो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अ कंडीशन इन विच अ सेल कंटेन ओनली 1 मेम्ब्रेन ऑफ द क्रोमोसोम पेयर इन अ डिप्लॉइड सेल, और द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल। तो देखिए, ये एक डिप्लॉइड सेल है, 2n डिप्लॉइड सेल है, और सिंगल n अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं हिप्लॉइड सेल। हिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं स्पर्म और एग्स में, और डिप्लॉइड सेल जितने भी सोमेटिक सेल्स है या जितने भी बड़ी सेल्स है उसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो देखिए, अगर डिप्लॉइड सेल में 1 क्रोमोसोम मिस हो जाए या 1 एक्स क्रोमोसोम मिस हो जाए तो इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। यानी मोनोसोमी इज़ द कंडीशन इन विच 1 क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन द सेल आइदर इन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी। और मोनोसोमी की एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। यानी टर्नर सिंड्रोम एक सब टाइप है, एक डिजीज़ है मोनोसोमी कंडीशन की। द सिंड्रोम ऑलवेज फाउंड इन फीमेल 125 लाइव बर्थ। ये टर्नर सिंड्रोम या मोनोसोमी मोस्टली जो है ये पाई जाती है फीमेल्स में, और 2500 में से यानी 2500 में से एक बच्चा जो है वो पैदा होता है टर्नर सिंड्रोम के साथ। तो देखिए, ये फीमेल में पाई जाती है। इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस ये है कि देखिए, फीमेल्स में एक्स और एक्स 2 क्रोमोसोम्स होती है, और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाई जाती है। तो देखिए, अगर मेल में ये एक्स क्रोमोसोम्स है और ये डिफेक्ट है, और यहाँ फीमेल में ये एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर दोनों ये आ जाए तो इस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है कि ये फीमेल जो है इसमें डिजीज़ वाक़ हो जाए। इसी तरह अगर मेल हो तो ये एक्स और एक्स, इट्स अ फीमेल कंडीशन। इन अदर कंडीशन अगर यहाँ से वाई आ जाए और यहाँ से ये डिफेक्टेड एग आ जाए तो ये बनाती है XY। तो इस कंडीशन में ये मेल बनता है, और मेल को एक क्रोमोसोम चला गया, ये डिफेक्टेड क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन में ये मेल में डिजीज़ काज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ये बन गया रिसेसिव कंडीशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये टर्नर सिंड्रोम या मोनोसोमी ये फीमेल डिजीज़ है, और मोस्टली ये पाई जाती है फीमेल में। इसकी मेन रीज़न ये है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की कि देखिए, ये मेल है, इसमें एक जो है वो डिफेक्ट क्रोमोसोम है, ये फीमेल है, इसमें भी एक डिफेक्ट क्रोमोसोम है। अगर दोनों तरफ से
एक एक जीन्स आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ऑफस्प्रिंग में या बच्चों में ये डिजीज़ पाई जाती है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है मेल में और ये मोस्टली पाई जाती है फीमेल में। इसकी रीजंस ये है जो मैंने आप लोगों को 6 क्रोमोसोम एनोप्लाइडी, ये 6 क्रोमोसोम या एनोप्लाइडी की एक टाइप है और एनोप्लाइडी को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, और ये एग्जाम्पल है मोनोसोमी की। तो इसमें अगर आप देख ले ये क्रोमोसोम्स की एक पेयर है और इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मिस है, ये क्रोमोसोम मिस है, इसलिए हम कहते हैं कि मोनोसोमी। हम इस कंडीशन को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम के एक पेयर के साथ एक क्रोमोसोम है जो है वो मिस होता है, यानी एक पेयर इनकम्प्लीट होता है, इसमें एक क्रोमोसोम मिस होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी या टर्नर सिंड्रोम। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, यानी अगर एक पेशेंट आ गया तो हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि द पेशेंट इज़ डेट ऑफ टर्नर सिंड्रोम डिजीज पेशेंट। तो इसकी कुछ क्लिनिकल पिक्चर्स क्या है, कुछ क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या है। शॉर्ट स्टेचर, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होगी, वो बिल्कुल ड्वार्फ होगा, उसकी हाइट बहुत कम होगी, बट नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन, लेकिन बॉडी की प्रोपोर्शंस नॉर्मल होगी। मतलब यह है कि जितना उसकी हाइट होगी उतनी ही उसके पाँव और उसके आर्म्स और इस तरह बॉडी पार्ट्स होगी। वाइडली स्पेस्ड निपल, उसकी जो निपल्स के दरमियान स्पेस है, निपल ब्रेस्ट निपल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल वाइड होती है, यानी इट मीन्स कि वो स्प्रेड होती है टुवर्ड द आर्म पिट्स, यानी वो बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल साइड्स पे होते हैं। एब्सेंस ऑफ ओवरी, चूँकि ये फीमेल्स में पाई जाती है इसलिए इन फीमेल्स में से जो कि टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट हो उसमें ओवरी एब्सेंट होगी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नो साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो प्यूबर्टी के बाद, बलोगत के बाद मेल और फीमेल में एराइज होती है, लेकिन ये कैरेक्टर जो है इस फीमेल में मिस होती है। नॉन पिटिंग एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट, और अक्सर उसके हैंड और पाँव जो है वो स्वेल्स होते हैं और नॉन पिटिंग एडिमा उसमें पाई जाती है। नॉन पिटिंग एडिमा का मतलब यह है कि अगर हम उसको प्रेस करें तो वो प्रेस नहीं होती बल्कि दोबारा वो जगह जो है वो उभर जाती है और इसको हम कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। कोअर्स्टेशन ऑफ एआर्टा, उसकी जो एआर्टा है विच सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी, वो कोअर्स्टेशन करते हैं। कोअर्स्टेशन का मतलब यह है कि उसमें एबनॉर्मल जो है वो अप एंड डाउन्स होती है। एबनॉर्मल किडनी लोकेशन, उसकी किडनी अपनी जगह पे नहीं होती। इनफर्टाइल, मोस्टली दे आर इनफर्टाइल, यानी उसके बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते। नॉर्मल आईक्यू, लेकिन उसकी आईक्यू लेवल जो है वो नॉर्मल होती है। ये आप देख लें, ये एक बच्चा है ये टर्नर सिंड्रोम का। अब इसकी हाइट तो कम है लेकिन उसके बॉडी के जो पार्ट्स है, लेग्स और इसके जो आर्म्स है वो उसकी बॉडी के प्रपोर्शंस के मुताबिक है। पोलीसोमी एक्स क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, पोलीसोमी भी एक कंडीशन है। पोलीसोमी का मतलब यह है कि अगर 2 से ज़्यादा, यानी फॉर एग्जांपल 3 या 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पोलीसोमी, यानी पोली मीन्स सोमी और पोली मीन्स मेनी और सोमी मीन्स क्रोमोसोम, और इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब इसकी डिफिनीशंस क्या है और इसको हम किस तरह जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोलीसोमी इज़ कैरेक्टराइज बाई एन एक्स क्रोमोसोम पॉजिटिव इन मेल। तो देखिए अक्सर आप लोग देखते हैं कि मेल में इसी तरह एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर मेल में इस कंडीशन के बजाय डबल एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाए और अलॉन्ग विद वाई क्रोमोसोम, तो इस कंडीशन को यानी 2x + y, इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलीसोमी। मोस्ट ऑफ द केस रिजल्ट फ्रॉम नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट मैटरनल मायोटिक डिविजन्स 1 आउट ऑफ 850 लाइव बर्थ। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था डाउन सिंड्रोम में कि नॉन डिसजंक्शन क्या है। देखिए जब मियासिस होती है, मियासिस पाई जाती है सेक्स सेल्स में। जब सेक्स सेल में मियासिस होती है तो मियासिस के दौरान क्रोमोसोम के पेयर एक दूसरे से अलग होते हैं और इसी तरह एक क्रोमोसोम आ जाता है मदर से और दूसरा क्रोमोसोम आ जाता है फादर से, और ये कंबाइन होते हैं ऑफस्प्रिंग में, और वहाँ ऑफस्प्रिंग में ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम का पेयर बनाता है। अब कुछ कंडीशन में इस तरह होते हैं कि ये क्रोमोसोम्स के पेयर जो कि मेल और फीमेल से आते हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम्स आ गया मेल से और ये पेयर आ गया, यानी एक की बजाय ये कंप्लीट पेयर आ गया। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम आ जाए, लेकिन कुछ कंडीशन में यहाँ से कंप्लीट पेयर आ जाती है और ये कंडीशन बना लेता है 3 क्रोमोसोम्स की, और इस 3 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं पोलीसोमी या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम।
और ये अक्सर होती है मायोटिक डिवीजन्स में। और 850 में से 1 बर्थ जो है यानी 1 पेशेंट जो है वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स का होता है। द सिंड्रोम ऑलवेज फाउंड इन मेल्स, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिमेंबर करें कि ये अक्सर पाया जाता है मेल्स में, यानी मेल पेशेंट में। जिस तरह आपने टर्नर सिंड्रोम की बात की कि वो अक्सर पाया जाता है फीमेल में, जस्ट लाइक द सेम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज़ मोस्टली फाउंड इन मेल्स, ये मेल्स में पाया जाता है। Extra copy of the sex chromosome always cause developmental error although the effect are not fatal। देखिए ये एक्स्ट्रा कापी जो आ गया, ये थर्ड कापी जो आ गया, ये अक्सर जो है वो डिजीज़ काज कर सकती है। ये कापी अक्सर डिजीज़ काज करती है, लेकिन ये डेवलपमेंटल डिजीज़ काज करती है। लेकिन मतलब ये है कि हाइट या और वेट में इस तरह थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी बॉडी पार्ट की फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होगी। काजेज दैट रिजल्ट इन एम्ब्रियोनिक विद 2X एंड Y क्रोमोसोम्स विद जनरेट टर्म्स XX। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये एक साइड से फीमेल से एक पेयर आता है कंप्लीट, और मेल से एक Y क्रोमोसोम आता है, और ये बना लेता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का पेशेंट। अस्टेराइल मेल विद मेनी फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये बात रिमेंबर करें, जिस तरह टर्नर सिंड्रोम की फीमेल वो फर्टाइल थी, यानी उसकी फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल बरकरार थी, जस्ट लाइक द सेम ये स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब ये है कि इसके बच्चे वगैरह जो है वो फ़ायदा नहीं होते इस मेल के, ये एबल नहीं है टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। लेकिन इसके बड़ी पार्ट जो है वो मेजॉरिटी दे लुक लाइक अ फीमेल, लेकिन उसके बड़ी पार्ट्स जो है वो मोस्टली सेम होती है फीमेल की तरह। एंड इन सम केसेस मेंटल रिटार्डेशन, और कुछ केसेस में इस तरह के मेल्स में मेंटल रिटार्डेशन यानी इसके IQ लेवल भी कम होती है। और ये एक एग्जांपल से आप इसको देख लें, यहाँ पे जो रेड सर्कल आपको किया गया है ये एक एक्स्ट्रा कॉपी है ऑफ X क्रोमोसोम। तो देखिए यहाँ पे एक, ये 2 और ये 3, मतलब ये कि यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, और इन 3 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनिकल पिक्चर इसकी क्या है, टॉल स्टेचर। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में और टर्नर सिंड्रोम में पेशेंट की हाइट कम होती है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट की हाइट टाल होती है। बट एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन, एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी आर्म जो है उसकी साइज़ बहुत कम होगी, उसकी नोज़ की साइज़ या उसकी ईयर्स की साइज़ या हेड की साइज़ कम होगी। इस तरह एबनॉर्मल पाई जाती है। लेटर इन लाइफ बॉडी लुक्स लाइक फीमेल, लेकिन जब वो बड़ा होता है, प्यूबर्टी तक पहुँच जाती है, तो उसकी बॉडी पार्ट्स बिल्कुल फीमेल की तरह होती है। डेफिशिएंट सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी सेकेंडरी मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह दाढ़ी निकलवाना, मोंचे निकलवाना, ये उसमें नहीं पाई जाती। हाई पिच फेमिनिन वॉइस, इसकी पिच यानी उसकी वोकल कार्ड की पिच बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी वॉइस बिल्कुल फीमेल की तरह होती है। 3 बियर्ड्स, यानी उसकी जो दाढ़ी है बिल्कुल छोटे छोटे काई बाल जो है ना उसके ऊपर होती है। इनफर्टाइल, यानी इनफर्टाइल का मतलब ये है कि इसमें जो है वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो है वो नहीं पाई जाती। मतलब यह है कि इसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं पाई जाती। एंड नॉर्मल IQ और उसकी मेंटल जो स्टेटस है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। और ये भी इसके एग्जांपल से देखिए, यह है एक Y क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं। तो इसी तरह ये 3 क्रोमोसोम्स है, और इन 3 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसी तरह ये भी एक कंडीशन आपको दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोग ये देख सकते हैं 3 क्रोमोसोम्स। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एन इंडिविजुअल विद 3X क्रोमोसोम्स डेवलप इनटू अ स्टेराइल फीमेल। तो देखिए ये कंडीशंस फीमेल में भी पॉसिबल है, लेकिन मेजॉरिटी ये कंडीशन यानी क्लाइनफिल्टर की कंडीशंस ये पाई जाती है मेल्स में, लेकिन ये फीमेल में भी पाई जाती है। इसकी कंडीशंस क्या है, देखिए ये एक मेल है और ये फीमेल्स है। अब अगर मेल से एक आ गया X क्रोमोसोम और फीमेल से नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक पेयर आ गया क्रोमोसोम्स की XX, तो इस कंडीशंस में ये 3X बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो देखिए ये पॉसिबल है फीमेल में भी, लेकिन मेजॉरिटी दिस कंडीशन इज़ फाउंड इन द मेल। और ये एक स्टेराइल फीमेल है, यानी स्टेराइल का मतलब ये है कि इसके बच्चे वगैरह जो है वो पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द Y क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन आउटवर्डली नॉर्मल मेल, लेकिन ये कंडीशन इस तरह भी पाई जाती है
कि यहाँ पे x प्लस YY, तो ये कंडीशन इस तरह में भी पाई जाती है और इस तरह के पेशेंट को हम कहते हैं सुपरमैन। सुपरमैन हम इसलिए कहते हैं कि उसकी मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये और जो है वो एक्टिव होता है और मोस्टली दे आर फाउंड इन जेल, और अक्सर लोग इसी तरह जो है वो क्रिमिनल माइंड्स के होते हैं। तो ये फीमेल में भी पाई जाती है, मेल्स में भी पाई जाती है, और इसकी ये मुख्तलिफ़ किस्म की 3 कंडीशन है, और इन सब कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। Extra copy of the Y chromosome result in overtly normal male. There is some statistical indication the XYY males are more likely to wind up in jails. जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह के मेल, इसको हम सुपरमैन कहते हैं, ये अक्सर जो है वो जेल में देखे जाते हैं, सजेस्टिंग एन इम्पैक्ट ऑन न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि उसकी न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होती है और ये मोस्टली की क्रिमिनल थिंकर होते हैं, क्रिमिनल ये जो है वो फंक्शंस कर। और ये देखें आप, ये 2Y है और X है, इसका मतलब ये कि ये XYY या सुपरमैन जिसको हम कहते हैं, इसके क्रोमोसोमल पैटर्न है। अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, देखिए क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ जाए, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जो है वो चेंजेस हो जाए, या एक क्रोमोसोम से एक पार्ट मिस हो जाए, तो ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन है और MCQs के लिहाज से और आपके समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Aberration in chromosome structure occur when there is break in one or more chromosome followed by rearrangement or deletion of the chromosome part। तो देखिए एबिरेशन हम किसको कहते हैं? एबिरेशन हम इस कंडीशन को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम्स का एक पेयर है और ये दूसरा क्रोमोसोम्स का एक पेयर है। अब अगर इस क्रोमोसोम्स का ये पेयर यहाँ से चला जाए, यहाँ पे आ जाए, और इस क्रोमोसोम्स का ये पार्ट यहाँ पे आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एबिरेशन। या अगर हम इस क्रोमोसोम से ये एक पार्ट जो है वो कट कर दे तो इसको हम कहते हैं एबिरेशन। या अगर इसका इस तरह इंटरचेंज करें तो ये 2 कंडीशन है, अगर क्रोमोसोम्स के एक पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ चेंजेस हो जाए, या अगर एक क्रोमोसोम से हम एक पार्ट को, जिस तरह ये नीचे वाला दिखाया गया है, अगर ये एक पार्ट कट कर दे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एबिरेशन। पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम ब्रेकेज एंड रीअरेंजमेंट, तो क्रोमोसोम की चेंजेस की वजह से, इसकी तोड़ फोड़ की वजह से ये कुछ टर्म्स है, कुछ कंसेप्ट है और आप लोग इसको रिमेंबर करें। डिलीशन, इन्वर्जन, आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन, या सेंट्रिक फ्यूजन और रोबर्टसोनियंस। तो ये कुछ कंडीशन आप लोग इसको जो है वो समझ लें। फर्स्ट वन क्या है? डिलीशन। डिलीशंस क्या है? अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड। अगर एक क्रोमोसोम से एक पार्ट या एक पोर्शन, फॉर एग्जांपल सेंट्रोमियर आपने काट दिया, ये एक क्रोमोसोम से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपने सेंट्रोमियर जो है ना इसको हटा दिया या इसका टेलोमियर काट दिया गया, फिर मतलब ये कि अगर क्रोमोसोम से एक पार्ट जो है वो काट दिया जाए तो इसको हम कहते हैं डिलीशन। क्रोमोसोम 5 क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, क्राई ऑफ द चैट, लो बर्थ वेट, ये अक्सर ये डिलीशन के प्रोसेस होती है क्रोमोसोम्स नंबर 5 पे, और इस कंडीशन को अगर ये क्रोमोसोम्स नंबर 5 पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, और इस तरह के पेशेंट्स में उसकी लो बर्थ वेट होती है, जब वो पैदा होता है तो पैदाइश के दौरान उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होती है, और मेंटल रिटार्डेशन, अक्सर ये मेंटली रिटार्ड होते हैं, IQ लेवल उसकी कम होती है। तो देखिए डिलीशंस क्या है? डिलीशन, सिंपल डिलीशन का मतलब ये है कि अगर क्रोमोसोम से एक पार्ट, सेंट्रोमियर काट दिया, टेलोमियर काट दिया, उसका डार्क पोर्शन या लाइट पोर्शन काट दिया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिलीशन। डिलीशन का मतलब है डिलीट करना। और अगर 5 नंबर क्रोमोसोम से इसी तरह का कोई पार्ट डिलीट हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये कि अगर एक क्रोमोसोम्स का एक पार्ट 2 दफ़ा इसके साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मीन्स डबल। अ पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड रिजल्टिंग इन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, यानी इसका मतलब ये कि अगर क्रोमोसोम्स का एक पार्ट जो है वो हम डबल कर दे, सेंट्रोमियर डबल कर दिया, उसका टेलोमियर डबल कर दिया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। और इस कंडीशन में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह के क्रोमोसोम्स के साथ स्टोर्ड होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन बट लेस सीरियस फिजिकल डिफेक्ट, इस तरह के पेशेंट में मेंटल रिटार्डेशन होती है, IQ लेवल, उसकी थिंकिंग और उसकी सोच विचार थोड़े से कम होती है, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन में चेंजेस इतनी सीरियस नहीं होती। इनवर्जन, a portion of the chromosome has broken off, turned upside down and reattached, therefore the genetic material is inverted। Inversions का मतलब है इन्वर्टेड करना, यानी क्रोमोसोम्स के एक पार्ट को चेंज करना। लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम्स का एक पेयर है,
अगर हम इसको इस तरह करें कि ये बन गया, ये ऊपर जो टेल है इसको हमने इस तरह ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को हमने नीचे कर दिया, यानी ये नीचे हो गया और ये नीचे वाला अगर इस तरह ऊपर चला जाए तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स रीअरेंजमेंट करना। अगर क्रोमोसोम से आपने एक पार्ट एक हटा दिया और दूसरी साइड पे वो पार्ट अटैच कर दिया अपोजिट साइड पे, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन्स। देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल इज इन्वर्टेड, बैलेंस, अल्टरेशंस। और इसी तरह जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जीन्स है और डीएनए और आरएनए है उसमें, तो वो भी जो है वो इन्वर्टेड होती है, वो भी जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे चली जाती है। Translocation, when a portion of one chromosome is transferred to another chromosome, the interchange of the genetic material between non-homologous chromosome. Translocation, जिस तरह हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा कि डाउन सिंड्रोम के दो मेन काज हैं, नॉन डिसजंक्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाए, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी वो क्रोमोसोम अपना लोकेशन जो है वो चेंज करे, ट्रांस करे दूसरे क्रोमोसोम के साथ। और ये अक्सर पाई जाती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आर दोज क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट ऑन टू अपोजिट साइड, जो दो मुख्तलिफ किस्म के अपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन इन अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, सेगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट क्रोमोसोम हैव बीन एक्सचेंज्ड। इसका दो टाइप्स है, एक है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में दो मुख्तलिफ किस्म के क्रोमोसोम्स के दरमियान पार्ट की जो है वो ट्रांसफ़र होती है, यानी दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो जाती है क्रोमोसोम की। दूसरा है रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं? एन इंटायर क्रोमोसोम हैज़ अटैच्ड टू अनदर एट द सेंट्रोमियर। देखिए, जिस तरह हमने बात की रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में, इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ चेंज होता है। लेकिन अगर क्रोमोसोम का एक इंटायर पार्ट, यानी क्रोमोसोम का एक पेयर, इस पेयर में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर इसमें से एक क्रोमोसोम कंप्लीटली किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ वो एक्सचेंज हो जाए, यानी वो अपना सेंट्रोमियर चेंज करे। लेट सपोज मैं आपको इसके ज़रिए एग्जाम्पल के समझाते हैं। ये एक क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है। अगर इस क्रोमोसोम से ये एक पार्ट चला जाए और ये यहाँ पे चला जाए, तो उसका ये सेंट्रोमियर यहाँ पे है, आपने उसने ये सेंट्रोमियर यहाँ से चेंज कर दी यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग आर्म ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जॉइन टुगेदर, और इसी तरह एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसका एक सेंटर होता है सेंट्रोमियर का, वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। कन्फाइंड टू क्रोमोसोम। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कौन से क्रोमोसोम्स में पाई जाती है। तो इसके लिए आप ये नंबर याद रखें, ये 13, 14, 15, 21 और 22 जो क्रोमोसोम्स है सेल्स के अंदर, इसमें ये पॉसिबल है कि वहाँ पे हो जाए रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसी तरह रिंग्स। A portion of a chromosome has broken off and formed a circle or ring. इसी तरह अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाए, तोड़ जाए, और ये रिंग की शक्ल इख्तियार करके दोबारा अटैच हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिंग फॉर्मेशन। दिस कैन हैपन विद और विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर इसी तरह रिंग बन जाए क्रोमोसोम का, तो इस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी भी है कि जेनेटिक मटेरियल लॉस हो जाए, यानी डीएनए और आरएनए ख़त्म हो जाए, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो बिल्कुल मेंटेन रहे। मोस्ट क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी अकर इन इंसिडेंट इन द एग्स और स्पर्म। तो देखिए, ये बात याद रखें, जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जितने भी ये डाउन, टर्नर और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये मोस्टली फॉर्मेशन, एम्ब्रियनिक फॉर्मेशन के दौरान पाई जाती है। जब एग्स और स्पर्म जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो मोस्टली ये एबनॉर्मेलिटी उस वक्त जो है वो पाई जाती है। देयरफॉर द एबनॉर्मेलिटी इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और इसी वजह से अक्सर इस एबनॉर्मेलिटीज़ के, ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के एबनॉर्मेलिटी थ्रू आउट द सेल में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक स्पर्म आ गया, एक ईग के साथ अटैच हो गया, अब इस ईग में एबनॉर्मेलिटी आ गई, लेट सपोज डाउन सिंड्रोम की। अब ये एम्ब्रियो के सेल्स एक दूसरे में वो डिवीजन स्टार्ट करती है। इसी तरह ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, और थ्रू आउट द बॉडी जितने भी सेल्स चले जाते हैं, उस सेल्स के हर एक क्रोमोसोम्स में डाउन सिंड्रोम्स की वो पैटर्न, वो कैरियोटाइप जो है वो चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अक्सर जो है वो थ्रू आउट द बॉडी सेल ये एबनॉर्मेलिटी, ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के सेल्स और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स। अक्सर ये इनहेरिटेड होती है, और बी
डिनो, न्यू टू द इंडिविजुअल। लेकिन ये डिनो का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल की लाइफ में भी आ जाती है, अगर उसको कुछ रेडिएशन को एक्सपोज हो जाए, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर को एक्सपोज हो जाए, तब भी ये आते हैं। लेकिन मोस्टली ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो बाई बर्थ एक बच्चे को जो है वो ट्रांसफ़र होती है। दिस इज़ वाई क्रोमोसोम स्टडी आर ऑफन परफॉर्म्ड ऑन पेरेंट्स व्हेन अ चाइल्ड इज़ फाउंड टू हैव एन एबनॉर्मेलिटी। और यही वजह है कि अगर एक कपल्स की जो है वो बच्चे पैदा हो जाए किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ, तो मोस्टली उस कपल में जो है वो हम स्टडी करते हैं, जेनेटिक स्टडी, और वहाँ पे हम करेक्शन करते हैं ताकि उसके जो न्यू आने वाले ऑफस्प्रिंग है उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो दोबारा अराइज ना हो जाए। चेंजेस, इसी तरह स्ट्रक्चर चेंजेस, और स्ट्रक्चर चेंजेस का मतलब है कि अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रखें। स्ट्रक्चर चेंजेस का मतलब ये कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, और इसकी एग्जांपल है ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, इंजर्शन, वन फ्यूजन्स। ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन है। इसी तरह न्यूमेरिकल कंडीशन, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर, अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में जो है वो फ़र्क आ जाए तो इसको हम कहते हैं यूप्लाइडी और एनोप्लाइडी, जो कि हमने बहुत डिटेल से स्टडी की। तो आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, अगर एमसीक्यूज़ में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल चेंज, और आप लोगों को दिया एनोप्लाइडी, यूप्लाइडी या ट्रांसलोकेशन, तो आपकी सही ऑप्शन होगी ट्रांसलोकेशन। फैक्टर काजिंग क्रोमोसोमल ब्रेकेज इंक्लूड्स, इसी तरह कुछ फैक्टर्स भी हैं जेनेटिक के अलावा, कुछ फैक्टर्स भी हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि काज करती है मुख्तलिफ़ किस्म के क्रोमोसोमल चेंजेस को। इसमें फर्स्ट नंबर है एक्सपोजर टू रेडिएशन सोर्सेज एक्सरे। अगर कोई पेशेंट एक्सरे को एक्सपोज हो जाए, वो किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो एक्सरे की वजह से उसके सेल्स में म्यूटेशन होती है, और म्यूटेशन के बाद उसके जेनेटिक जो है वो डिजीज़ काज होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी इसी तरह के चेंजेस ला सकते हैं। एक्सट्रीम चेंजेस इन द सेलुलर इन्वायरमेंट, चेंजेस अगर सेल के इनसाइड इन्वायरमेंट में एक्सट्रीम चेंजेस आ जाए, कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाए, तो इसकी वजह से भी ये हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शन भी ये चेंजेस ला सकते हैं।